खेलों की बात हो रही है तो दुनिया का सबसे बड़ा यूथ फुटबॉल इवेंट नॉर्वे कप 2025 नवा साल 26 जुलाई से 2 अगस्त तक नॉर्वे के दारुल-हुकूमत ऑस्लो में मुनक्किद हो रहा है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस बार भी मुस्लिम हैंड्स एफसी के नाम से खेलने वाली स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम करेगी, जो 2023 में चांदी का तमगा और 2024 में चौथी पोजीशन पर विराजमान थी और चौथी पोजीशन समेटने में कामयाब रही। इस पर मजीद हमने बात करनी है। हम इस वक्त मौजूद है रेहान ताहिर, मैनेजर स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम, और अमानुल्लाह रऊफ, स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल प्लेयर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अच्छा रेहान, सबसे पहले तो आपसे आगाज कर लेते हैं कि कैसी प्रिपरेशन है टीम की। कौमी टीम अब ऑस्लो में नॉर्वे कप में शिरकत के लिए जा रही है, तैयारी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस दफा नए जज्बे, नए इरादे, नई उमंगों के साथ हमारे खिलाड़ी जो है बड़े ज़बरदस्त और पुरजोश हैं। बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है। हमने जो माजी में जहाँ पर हमें कहीं कोताहियाँ और कमियाँ नज़र आई, तो इन नई टीम के साथ, इन नए बच्चों के साथ हमने कोशिश की है उसको मुकम्मल तौर पर कॉप अप करें, उसका बेहतरीन अंदाज में जो है उन चीज़ों को, उन खामियों को दूर किया जाए और इन बच्चों को भी वही स्किल दी जाए ताकि जब ये आलमी मैदान में उतरे तो ये किसी से कम ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के वो बच्चे हैं जो हमारा फ़ख्र है। माजी में भी कई बच्चे हमारा फ़ख्र है जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और इस साल एक नई टीम के साथ इंशाल्लाह 2025 में हम ओस्लो में इंशाल्लाह खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए ये जीत लेकर आएंगे। तो अमानुल्लाह, आप बताइएगा किस जज्बे के साथ मैदान में उतरने वाले हैं? मुझे तो बहुत जज्बा है कि मैं इस मैदान प्रोजेक्ट में आके खेला हूँ। इंशाल्लाह हमारा ख्वाहिश है कि हम नॉर्वे कप खेल के फाइनल जीत के आए, गोल्ड लेके। राइट। अमानुल्लाह, आप बताइएगा ज़रा कि आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है, फुटबॉल से आपका लगाव, और फिर इस टीम में शिरकत कैसे की? जी, सबसे पहले तो मैं लियारी का रहने वाला हूँ। हम जब गलियों में खेलते थे तो मैं अपने इलाके के जो प्लेयर हैं, नोमान डोडो है, बिलाल सियार हैं, मैं जिससे प्लेयरों को दिखता था तो मुझे फ़ुटबॉल का बहुत शौक़ हो गया कि मैं भी फ़ुटबॉल खेलूँ, एक इंटरनेशनल सतह पे जाके लूँ। तो ओपन ट्रायल हुए थे हमारे ककरी ग्राउंड लियारी पे, मुस्लिम हैंड्स हमारे कोच रशीद ने लिए थे। तो हमने सोचा कि हम भी एक ट्रायल देंगे, हमें भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा इंशाल्लाह, तो हम सिलेक्ट होंगे, नॉर्वे जाके खेलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने ट्रायल दिए, मैं सिलेक्ट होके इस कैंप तक आ गया। राइट। तो रेहान, वैसे तो पूरे मुल्क में ही टैलेंट मौजूद है, लेकिन लियारी की कोई ख़ास बात है जहाँ से हमारे ये प्लेयर्स आते हैं, तो आप क्या कहेंगे लियारी के प्लेयर्स के हवाले से? 2014 में जब हमने इस काम का आगाज़ किया और इस खेल के ज़रिए पूरी दुनिया में जो शोहरत मिली पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम को, तो लियारी के बच्चे उसमें सर फहरिस्त थे। और लियारी में जो टैलेंट है वो मिनी ब्राज़ील ऐसे तो उसको कहा नहीं जाता, उनकी गलियों में फुटबॉल है और फुटबॉल के ज़रिए जो लियारी के लोगों ने अपने बच्चों को इंगेज करने का, मैं समझता हूँ, एक अज़म उठाया, ये सहरा भी इनके सर जाता है। पाकिस्तान के गली कूचों में बच्चों के साथ बहुत सारे मसाइल भी जुड़े होते हैं, लेकिन जब आप उनको फुटबॉल की दुनिया से इंगेज करते हैं तो हमारा ख्वाब भी यही है कि हम उस बच्चे को वो राइट दें उसके खेलने का, वो एजुकेशन का ख्वाब उसको दे दें, उसको ये राइट दें कि उसकी भी शनाख्त बन सकती है और जो आलमी मैदानों में उतरने का राइट टू ड्रीम है हम वो भी इसको पहुंचाएं। तो लियारी के बच्चों को मैं समझता हूँ कि जज्बा है वो सबसे ज्यादा था। हमने जब कराची में ट्रायल लिए तो 300 से ज्यादा बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे थे, अमानुल्लाह भी उनमें एक था, तो 30 बच्चे सिलेक्ट हुए। 300 में से 30 बच्चे, बड़ा मुश्किल मरला होता है, आपको पता है सिलेक्शन करना कोई आसान नहीं होता। बाज़ औक़ात उस दिन शायद उसकी सलाहियत में कमी नजर आ रही हो तो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा होता और वो उसका लकी डे या बैड डे होता है, लेकिन वो बच्चे आए, उन बच्चों ने अपने जो मुकामी तौर पे लोगों के ताउन के साथ वो खेल रहे थे, उन लोगों ने उस खेल का मुजाहरा दिखाया और अब वो जो हमारी स्ट्रीट कनेक्टेड एकेडमीज का जो ग्रुप और जाल फैल चुका है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्साइटेड हैं और वो भी चाहते हैं कि वो भी लियारी की तरह खेलें और लियारी के जरिए जो एक पाकिस्तान को फेम मिल रहा है फुटबॉल की दुनिया में वो और बढ़ेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा रेहान, ये बताएं कि इस इवेंट के हवाले से ज़रा डिटेल्स बताएं, कब रवानगी है और कितनी टीम्स दीगर ममालिक की इसमें शिरकत करने वाली हैं? जी, इस साल जो है पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 2300 से ज़ायद जो है टीमें आ रही हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है और आप, क्योंकि मुझे तो कई दफ़ा जाने का एजाज़ हासिल हो चुका है इन बच्चों के तवस्सुत के साथ कि हर जगह फुटबॉल ही फुटबॉल नज़र आ रहा होता है। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, अंडर 9 से लेके ये कैटेगरीज शुरू होती है, अंडर 10, अंडर 11, 12, 13, 14, ताकि फुटबॉल के ज़रिए तो बाहर की जो आमद है उसकी खुशी में इस पूरे हफ्ते को वो मनाते हैं। छुट्टियाँ होती हैं वहाँ पर, तमाम दुनिया के बच्चे वहाँ पर पहुँच रहे होते हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और
बिलखुसूस बरतानिया के बच्चे, उनके जो मुख्तलिफ क्लब्स हैं वो भी वहां पर आ रहे होते हैं। तो एक जश्न का समा होता है, हर तरफ जो है खेल का जो है ना वो आपको एक रंग नजर आ रहे होते हैं, बच्चियों के मुकाबले हो रहे होते हैं, नाबीना बच्चों का एक स्पेशल मुकाबला वहां पर हो रहा होता है। मकसद सिर्फ ये है, एक होलिस्टिक अप्रोच वो देते हैं पूरी दुनिया को कि ये बच्चे दुनिया में आए, एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्सचेंज भी हो, एक दूसरे के खेल को भी देखें और इनके अंदर तवानाई बढ़े और इनके अंदर जो जज्बा है खेलने का उसके जरिए अपनी शख्सियत को निखार सके। 25 तारीख को इंशाल्लाह हम रवाना हो रहे हैं पाकिस्तान से ओस्लो के लिए और ओस्लो की पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी पुरजोश है हमारे इस्तकबाल के लिए, इन बच्चों के इस्तकबाल के लिए बिलखुसूस। और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड टीम को अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम करने के लिए हर साल की तरह बड़े रंगारंग प्रोग्राम रखे हुए हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना जो ओस्लो में मौजूद है, हर साल की तरह इस साल भी वो हमारे वेलकम के लिए और हमारे इन तमाम प्रोग्राम्स के जो तरतीब है उसके लिए वो हमारे साथ मुशावरत में शामिल है। तो ये इंशाल्लाह 2 तारीख तक बड़ा पुरजोश सीजन होगा। जी जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। तो ईमानुल्लाह आप बताइएगा कि मुस्लिम हैंड्स जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं जब अवेलेबल आप लोगों के लिए होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप जैसे प्लेयर जिनको मौके कम मिल रहे होते हैं? जी, मैंने ये कहा कि मुस्लिम हैंड्स जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपको जब ये मुयस्सर होते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको क्या लगता है कितनी कमी है पाकिस्तान में ऐसे प्लेटफॉर्म्स की, क्योंकि मौके बहुत कम हैं आप जैसे प्लेयर्स के लिए? जी हाँ, ऐसे तो प्लेटफॉर्म बहुत कम मिलते हैं, पर मैं यही कहता हूँ कि हुकूमत से ऐसे प्लेटफॉर्म ज़्यादातर हो क्योंकि मेरे जैसे बच्चों को भी इस जैसे प्लेटफॉर्म मिल सके और इंटरनेशनल सतह पर खेल सके। बिल्कुल, आप जैसा टैलेंट जो है आप ये कहिए कि वो मंजर आम पर आ सके और वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। अच्छा अमानुल्लाह, मुझे बताएं फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन सा है आपका और उसकी कौन सी ऐसी क्वालिटी जो आपको मोटिवेट करती है या जो आपको उसका फैन बनने पर मजबूर करती है? मेरा जो फेवरेट प्लेयर है सर्जियो रामोस, वो जो स्लाइड मारता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हेड वर्क, स्लाइड। तो आपने कभी ट्राई खुद किया वो स्टाइल? राइट। तो रेहान, आप क्या समझते हैं कितना टैलेंट अभी मौजूद है, क्योंकि आप कई सालों से जो है टीम्स लेकर जा रहे हैं मुख्तलिफ, तो इस साल की जो टीम है कितनी मजबूत दिखाई दे रही है आपको? जी, ये हमारी 11वीं काविश है आलमी मैदान में उतरने की और बॉजक मैदान का ये ख्वाब है कि पाकिस्तान के उस यंग टैलेंट को, इस पनीरी को निखारने के लिए हम अपनी कोशिश और काविशें करते रहें। इस साल की टीम हमने पूरे पाकिस्तान, जिसमें लोरालाई, गवादर, वज़ीरिस्तान का बच्चा शामिल है, टांग का बच्चा शामिल है, फैसलाबाद और बखर का बच्चा शामिल है, तो पूरे पाकिस्तान, मीरपुर खास और करलियारी तो ऑफकोर्स आपने देख लिया। तो ये पूरे पाकिस्तान का एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता हमने सजाया है। और मैं आपको अर्ज करूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जो, देखिए पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये जो कह रहे हैं हम कि 2,62,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, अगर हम सब मिल जाएं, हम तमाम गवर्नमेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स मिल जाएं, हम इन बच्चों को इंगेज कर सकते हैं थ्रू स्पोर्ट्स। हम इनके तालीम के बेहतर मौके देने के लिए उनको आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल भी लेकर आ सकते हैं। स्कूल्स में भी खेल के जरिए हम बच्चों की शख्सियत को निखारने के लिए एक किरदार अदा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये टीम बताएगी पाकिस्तान के उन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को कि हाँ, हम किसी से कम नहीं, आई एम समबॉडी, हमारी कैंपेन भी है। और इस बात आपने की है कि सब मिल जाएं तो इस तरह का टैलेंट हम निखारने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। इस बार तो पीएम जो यूथ प्रोग्राम है उसकी भी सपोर्ट आपको हासिल है, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें आसान हो गई। स्पॉन्सरशिप के मसाइल वगैरह इस दफा तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस दफा बहुत अल्लाह ताला ने करम किया। आपका शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज का वल्लाह कि आपके तवज्जुह से जब हम बात करते हैं तो हमारी बात पाकिस्तान के उन ऐवानों तक पहुंच जाती है, उन लोगों तक पहुंच जाती है, लोग जुड़े हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जुड़ने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, उसका शुक्रिया थैंक्स टू एक्सप्रेस के इस प्रोग्राम का भी और हुकूमत वक्त का भी, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के राना मशहूद साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमेशा इन बच्चों को सेंडिंग ऑफ सेरेमनी के तौर पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करवाने का मकसद ये होता है कि उनको लगे कि कौम के बड़े इन बच्चों के सर पे हाथ रखें। ऐसे ही देखिए इन बच्चों को ये यकीन होना चाहिए कि मुस्लिम हैंड्स हाथ थामे हुए हैं। रेहान, आपका भी बहुत शुक्रिया और यू आर मोस्ट वेलकम। जब भी आप ऐसी कोई करेंगे जिसमें बच्चों को प्रमोट किया जा रहा होगा तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है।